अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैरियत से होंगे और साथ ही अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था इल्म मुसल्लस ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें हम ये देख चुके हैं कि मुसल्सियात निस्बतें क्या होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। इसमें हमने ये देखा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये 6 चीजें हमको दी हुई थी। इसकी निस्बतें क्या होती है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि 0 डिग्री से लेके तो 90 डिग्री तक इनकी कीमतें क्या होती है। ये तमाम चीजें हम देख चुके थे और हमने पिछली वीडियो में मशक नंबर 6.1 में कुछ सवालात हल भी कुछ सवालात हमने पिछली वीडियो में मशक नंबर 6.1 के कुछ सवालात हल किए थे। इंशाल्लाह ये वीडियो इसका पार्ट 2 है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि मशक नंबर 1.6 के जो हमारे क्वेश्चंस बचे हुए थे उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सवाल है आपका पहला, साबित कीजिए कि कॉट थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, इसके दरमियान ज़र्ब हो रही है। ठीक है, ये जो हम डॉट लगाते हैं इसको भी हम ज़र्ब पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या हमारा, हमको साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो अब हम ये किस तरह से साबित कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका उसका ये होता है, सबसे पहले तो आप ये साइड को हल कीजिए और ये साइड को हल करने के बाद में आपको ये आंसर लाना होता है। इट मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड के। ठीक है, जिसे हम उर्दू में बाएं जानिब बराबर दाएं जानिब कहते हैं। तो ये क्वेश्चन किस तरह से हल होगा, तो हम पहले बोर्ड पे चलते हैं। हमारा ब्लैक बोर्ड, सॉरी डिजिटल बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कोट थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब हम ये साइड को हल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या होगा, ये होगा आपका, इक्वल कीजिए इसको कोट थीटा जमा टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए हमने ज़ाब्ता आपको समझाया था जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी इस सबक के ऊपर। इसमें कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है आपका कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, ये होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। उसी के साथ टेन क्या होता है, कोट जो है टेन का इनवर्स है, माकुस है, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, माकुस कर दीजिए। टेन क्या होगा फिर आपका टेन होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब हम ये कोट की कीमत और साइन की कोट और टेन जो हमने मालूम किया है, कोस थीटा बटे साइन थीटा और साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये हम इसमें रख के हल करते हैं। तो क्या होगा, ये कोट हो जाएगा आपका इक्वल होगा ये कोस थीटा बटे साइन थीटा जमा टेन क्या है आपका, टेन है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब हमें इसकी तिरछी ज़र्ब करनी है, साइन थीटा ज़र्ब साइन थीटा और कॉस थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा, साइन थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। ठीक है, अब हमने आपको एक ज़ाब्ता प्रूफ करके दिखाया था कि जो होता है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ज़ाब्ता ये था आपका साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो अब हम इसकी जो कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह पे 1 रखेंगे, तो आपकी इक्वेशन होगी, ये आपका ज़ाब्ता है। ठीक है,
ये आपका जाब्ता है। इसकी प्लेस पे आप 1 रखिए। पहले तो आप साइन को ये साइड लेके आइए और कोस को वो साइड लेके जाइए। अगर आप ऐसा नहीं भी करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा जमा में है और साइन स्क्वायर थीटा भी जमा में है। ठीक है, तब हमें ये करना है, हम लिखेंगे 1/sin थीटा ज़र्ब कॉस थीटा। ठीक है, अब आप इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट अगर आप इसको करते तो क्या होगा, ये होगा आपका 1/sin थीटा ज़र्ब 1/cos थीटा। अब आपको ये मालूम है कि 1/sin थीटा, साइन का माकुस क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, तो वो होता है कोसेक। जाब्ता है आपका ये, यहां मैं आपको जाब्ता लिख देता हूं। जाब्ता होता है आपका कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, और दूसरा जाब्ता आपका होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब आप 1/sin थीटा की प्लेस पे कोसेक थीटा यहां रखेंगे और 1/cos थीटा की प्लेस पे सेक थीटा रखेंगे। तो आपका आंसर इस तरह से होगा, कोसेक थीटा ज़र्ब सेक थीटा। हो गया प्रूफ? ये साइड देखिए और ये साइड देखिए, होगा प्रूफ? तो आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करके हल करना पड़ता है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये दिखाना होता है। ठीक है, तो आपको एक फिर इस तरह से लिखना होता है। जुमला था आपका cot थीटा जमा tan थीटा इक्वल है कोसेक थीटा ज़र्ब सेक थीटा की। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, बाएं जानिब बराबर दाएं जानिब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह हल करना होता है। यह हमने साबित कर दिया है। क्या है ये आपका साबित हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम क्वेश्चन चेंज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये भी आपको साबित करना है। किस तरह करेंगे? क्वेश्चन है आपका 1/sec थीटा नफी tan थीटा इक्वल है sec थीटा जमा tan थीटा के। तो अब क्या करेंगे आप, इसको हल करने का आसान तरीका ये होगा कि सबसे पहले इसका जो वन साइड है, वन साइड को आप लीजिए और उसमें कुछ अरेंज करने की कोशिश कीजिए। अरेंज किस तरह से होगा ये? ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आपकी ये साइड है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसके जरिए से ये साइड को साबित कर सकते हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। बोर्ड पे चलिए, फिर बोर्ड पे किस तरह करते हैं, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। 1/sec थीटा ना फिर tan थीटा इक्वल है sec थीटा जमा tan थीटा के। स्लाइड चेंज कीजिए। एक बटे sec थीटा नफी tan थीटा इक्वल है sec थीटा, क्या ये 1/sec थीटा ना फिर tan थीटा इक्वल है sec थीटा जमा tan थीटा। जमा tan थीटा। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। लीजिए इसको नीचे, ये होगा आपका 1/sec थीटा जमा माइनस tan थीटा। देखिए, अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना होता है कि नीचे जो आपकी मसावत दी हुई है, जैसे यहाँ पे sec थीटा ना फिर tan थीटा है, तो आपको इसी मसावत से ज़र्ब और तकसीम करना है। लेकिन आप ये करेंगे कि जो बीच में आपकी अलामत है, अलामत को चेंज कर देंगे। मीन्स यहाँ पे अगर नफी है तो आप प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो उसको नफी कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। क्या करेंगे आप, देखिए, मसावात को sec थीटा जमा tan थीटा से
ज़र्ब और तकसीम करने पर। ठीक है, किस तरह करेंगे, देखिए ये एक जो है ये आ गया, अब हम ज़र्ब कर रहे हैं इससे, सेक थीटा जमा टेन थीटा, और इसी से हमको तकसीम भी करना है। ये लिखिए पहले, ये होगा आपका सेक थीटा नफी टेन थीटा, इसको कॉस में डाल दीजिए, और इसी से हम ज़र्ब कर रहे हैं, सेक थीटा जमा टेन थीटा। अब आप यहां देख सकते हैं कि अगर हम इसको काट देते हैं तो हमारी जो मसावत होंगी पहले इसी सेम आ जाएंगे। इट मीन्स हमें इसके ज़र्ब और तकसीम करने से मसावत पे कोई असर नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें आंसर लाना है, इसलिए हमने इसको ज़र्ब और तकसीम किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो कॉस है ये पूरे कॉस को ज़र्ब देगा, तो आपका हासिल ज़र्ब क्या होगा, उसका हासिल ज़र्ब होगा ये एक, ये कॉस को ज़र्ब देगा तो ये सेम रहेगा, और इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका, पहले ऊपर का लिखिए, इक्वल टू सेक थीटा जमा टेन थीटा बटे, इसका आपका हासिल ज़र्ब होगा सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ये सेक जो है ये कॉस को पहले ज़र्ब करेगा तो क्या होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा यहाँ आ गया, फिर उसके बाद में ये सेक थीटा करेगा टेन थीटा को, तो ये देखिए इस तरह से होगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये इसको देगा सेक जमा सेक थीटा ज़र्ब टेन थीटा, फिर ये नफी वाला आएगा, नफी टेन थीटा ज़र्ब सेक थीटा, टेन थीटा ज़र्ब सेक थीटा, और जमा होगा आपका, सॉरी जमा नहीं, नफी होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, नफी होगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए, ये जो जमा में ये नफी में, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा और ये नफी टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये यहां लिखा है। ठीक है, अब हमने एक ज़ाब्ता देखा था कि क्या ज़ाब्ता था, ये 1 प्लस, हमने एक ज़ाब्ता देखा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम ये ज़ाब्ते को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद में ये 1 जो इसको इक्वल की वन साइड लेके आएंगे। अगर हम ये टेन स्क्वायर थीटा को बराबर की ये साइड लेके जाते तो वो नफी में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जमा में है। तो क्या होगा आपका, एक इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के, तब इसकी प्लेस पे 1 रखेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़ाब्ते की हेल्प से हल किया है। तो हम सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस पे 1 रखेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका आंसर होगा सेक थीटा जमा टेन थीटा बटे 1। और ये बात आप जानते हैं कि जो भी हमारा आदत होता है हर किसी के बटे में 1 होता है, इसलिए हम 1 को नहीं लिखते। तो ये कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, हमारा हल आ गया, सेक थीटा जमा टेन थीटा। इट मीन्स ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने साबित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये हमने सॉरी ये क्वेश्चन था आपका, तो हमने इसको साबित कर दिया है। ये है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, जिसे आप उर्दू में बाएं जानिब बराबर है दाएं जानिब के लिखते हैं। तो इस तरीके से हल किया जाता है। क्वेश्चन चेंज करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है आपका सेक थीटा जमा टेन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन बटे 1 नफी साइन थीटा। यह आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसका आंसर निकाल के, आंसर मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किस तरह से आ रहा है, आप इसमें कौन से ज़ाब्ते इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। फिर इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चन के आंसर देखने के बाद में ये क्वेश्चन का आंसर PDF फॉर्म में इस वीडियो की लिंक में दे देंगे। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हम टाइप चेंज करते हैं।
टाइप चेंज की हमने, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, अगर टेन थीटा जमा 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो दिखाइए कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास में ये है कि ये हमें दिया हुआ है, अगर tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर है 2 के, तो दिखाइए कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा भी बराबर 2 होगा। अब किस तरह सॉल्व करेंगे ये, तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप ये कंडीशन देखिए। ठीक है, तो हम इसको हल करेंगे और आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो कौन सा तरीका होगा जिसके जरिए से आंसर ये आ जाएगा? आसान तरीका ये है कि जो आपका tan थीटा जमा 1/tan थीटा है, इसको आप स्क्वायर लगा दीजिए, मुरब्बा लगा दीजिए। देखिए हम इसको हल करते हैं, बोर्ड पे चलिए। ये है आपका tan थीटा जमा 1/tan थीटा इक्वल टू 2। अब हम इसका मुरब्बा करेंगे। मुरब्बा करेंगे तो क्या होगा, ये कॉस का मुरब्बा कीजिए, tan थीटा जमा 1/tan थीटा कॉस की कुव्वत 2 और ये 2 की कुव्वत 2। हमने क्या किया, इसका मुरब्बा किए। अब आपने एक ज़ाब्ता स्टडी किया होगा, a जमा b कॉस कुव्वत 2, ये क्या होता है, ये होता है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। ठीक है, अब हम यही ज़ाब्ता इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे a जो है tan थीटा है और b है 1/tan थीटा। a हमारे a और b की कीमतें है, तो a हमारा क्या है tan थीटा, तो a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा, जमा है बीच में तो यहाँ जमा लगाइए। उसके बाद 2 है, ये 2 आ जाएगा। a क्या है, a हमारा tan थीटा है, tan थीटा। b क्या है हमारे पास में, b है 1/tan थीटा, तो ये होगा आपका 1/tan थीटा, बीच में जमा लगाइए। b क्या है, b है 1/tan थीटा, तो ये होगा आपका 1/tan थीटा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल है कितना होगा, ये होगा 4। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा, ये जो tan थीटा है ये ज़र्ब करेगा, इसको ज़र्ब में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा tan स्क्वायर थीटा जमा, ये कैंसिल हो गया 2। अजान बाद कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा जैसे कि वैसे होगा, ये 2। अब यहां देखिए, यहां क्या हुआ कि ये tan थीटा tan थीटा ज़र्ब 1/tan थीटा, तो ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 ज़र्ब 1 2 ही होगा, तो यहाँ 2 बचेगा। फिर यहाँ पे जमा है, जमा लीजिए। जमा के बाद में 1/tan थीटा, उसकी कुव्वत 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 4 आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, ये यहां देखिए, ये 2 जमा में है, बराबर के ये साइड आएगा तो नफी में हो जाएगा, तो यहां लिखिए आप tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 नफी 2, तो आपका आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने साबित कर दिया। हमने शुरू कहां से किया था, हमें दिया हुआ था कि अगर tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2 है, तो आप दिखाइए कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये कंडीशन होगी। तो ये हमने साबित कर दिया है। क्वेश्चन में क्या था, हमें क्वेश्चन भी यही था, अगर tan थीटा जमा 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो तो दिखाइए कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 जो होगा। तो हमने ये साबित कर दिया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन है आपको ये ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है tan a/1 जमा tan स्क्वायर a cos कुव्वत 2
जमा कॉट ए अपॉन कॉस में 1 जमा कॉट स्क्वायर ए कॉस हुआ 2 बराबर है साइन ए ज़र्ब कॉस ए के। या आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के साबित करना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये आपको साबित करना है कि दी हुई मसावत जो है बराबर है दाएं जानिब और बाएं जानिब के। इट मीन्स दोनों साइड उसके इक्वल है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, आप इसे किस तरीके से हल कर सकते हैं या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड किस तरह लाएंगे, तो ये तरीका आप हमें कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे। इंशाल्लाह फिर हम आपके कमेंट देखने के बाद में इसका आंसर जो होगा हल करने का तरीका पीडीएफ फॉर्म में आपको दे देंगे। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कुछ कंफ्यूजन कुछ डाउट्स बाकी हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपके सवालात के जवाब दिए जाए और आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज।